गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा सिस्टम है, यानी कि उन ऑर्गन्स का कलेक्शन या कलेक्टिवली इसमें वो सारे ऑर्गन के बारे में हम स्टडी करते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो उसे बेसिकली हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। और फीमेल के अंदर जितने सारे ऑर्गन पार्ट लेते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं या पार्ट लेते हैं, हम कह सकते हैं फीमेल्स के अंदर, तो उसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड सेकेंड है इंटरनल जेनिटेलिया। ओके, तो फर्स्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड सेकेंड है इंटरनल जेनिटेलिया। तो इस वीडियो में बेसिकली हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में स्टडी करेंगे कि ये क्या होता है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया को कलेक्टिवली वल्वा कहा जाता है। ओके, इसे हम कलेक्टिवली वल्वा के नाम से जानते हैं, यानी कि जितने सारे ऑर्गन इसके अंदर प्रेजेंट हैं उन सबको कलेक्टिवली हम वल्वा के नाम से जानते हैं। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं हम यहाँ पे एक लिस्ट बना लेंगे, फिर हम सबको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो क्या है? लेविया मेजोरा। ओके, सेकेंड स्ट्रक्चर है लेविया माइनोरा। थर्ड स्ट्रक्चर है क्लाइटोरिस। ओके, फोर्थ स्ट्रक्चर है वेस्टिबुल ग्लैंड, वेस्टिबुलर ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वजाइनल ऑरिफिस, वजाइनल ऑरिफिस। नेक्स्ट हाइमेन, और लास्ट है पेरिनियम। ओके, तो बेसिकली इतने स्ट्रक्चर के बारे में हम एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया के अंदर स्टडी करते हैं कि एक्सटर्नल जो हमारा फीमेल जेनिटेलिया है वो बेसिकली उसके अंदर हम इतनी सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। तो जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो क्या है? लेविया मेजोरा है। लेविया मेजोरा बेसिकली क्या होता है? ये स्किन का फोल्ड होता है। ओके, स्किन का फोल्ड, फोल्ड ऑफ स्किन। ओके, और ये काम क्या करता है? जो लेविया मेजोरा है ये हमारे वल्वा की बाउंड्री बनाता है। ओके, और ये स्किन से, फाइब्रस टिश्यू से व फैट से मिलकर के बना होता है। इसमें बहुत सारे नंबर्स के अंदर सीबेशियस ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हम ये सारे के सारे स्ट्रक्चर को एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे। डायग्राम के द्वारा डिस्कस करना आई थिंक ज़्यादा ईजी होगा। हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये डायग्राम अब ये मैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि जो एक्सटर्नली हमें विजिबल होता है वो जेनिटल ऑर्गन में ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये जो सबसे पहला जो आउटर फोल्ड आपको दिखाई दे रहा है, यही आउटर फोल्ड क्या है? लेविया मेजोरा। ओके, यही आउटर फोल्ड जो है स्किन का, इसी को ही हम लेविया मेजोरा के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे वल्वा का क्या करता है? बाउंड्री का निर्माण करता है। और ये किससे मिलकर के बना है? फैट से बना है, फाइब्रस टिश्यू से बना है, इन सारे टिश्यू से ये मिलकर के बना होता है। इनमें कुछ नंबर में सीबेशियस ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं जो कि स्वेट सिक्रीट करने का काम करते हैं। स्वेट ग्लैंड और सीबेशियस ग्लैंड पाया जाता है जो
मतलब इसको मॉइस्ट रखने में हेल्प करते हैं बेसिकली क्या है। ओके, तो जो हम कह सकते हैं कि जो ये लेविया मेजोरा है, तो ये लेविया मेजोरा के पास में यहाँ पे जो है हेयर ग्रोथ होती है प्यूबर्टी के टाइम पे। ओके, यही वो सरफेस है जिसे हम क्या कहते हैं, ये कह सकते हैं कि जो लेविया मेजोरा है, लेविया मेजोरा के लेटरल सरफेस पे लेटरली ओके हेयर ग्रोथ प्रेजेंट होता है प्यूबर्टी के टाइम पे। अब सेकेंड स्ट्रक्चर हम देखेंगे लेविया माइनोरा के बारे में। तो इसी स्किन के आउटर फोल्ड के अंदर एक छोटा आउटर फोल्ड होता है, यानी कि आउटर फोल्ड से थोड़ा छोटा। ओके, तो इस छोटे वाले फोल्ड को हम लेविया माइनोरा के नाम से जानते हैं, लेविया माइनोरा। ठीक है, तो यही क्या है, लेविया माइनोरा है, जो कि स्किन का ये भी स्मॉलर फोल्ड होता है जो कि लेविया मेजोरा के बीच में पाया जाता है। ये आपको किनारे वाला लेविया मेजोरा दिख रहा है और इसी के अंदर ये जो प्रेजेंट है वो क्या है, लेविया माइनोरा। ठीक है, अब ये देखिए कि जो लेविया माइनोरा है, इस लेविया माइनोरा के बीच में जो स्पेस है, ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, इसी स्पेस को हम वेस्टिबुल के नाम से जानते हैं, वेस्टिबुल। ओके, ये जो आपको लेविया माइनोरा के बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्पेस बिटवीन लेविया माइनोरा। ओके, यानी कि लेविया माइनोरा के बीच का जो स्पेस है उसे ही हम क्या कहेंगे, लेविया मेजोरा कहेंगे, सॉरी ये वेस्टिबुल कहेंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि ये वेस्टिबुल जो आपको, यानी कि ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, इसी स्पेस के अंदर या इसी वेस्टिबुल के अंदर वजाइनल ऑरिफिस, यूरिथ्रल ऑरिफिस व वेस्टिबुलर ग्लैंड के डक्ट इसी के अंदर खुलते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे मैं एक अलग सा ड्रॉ कर रही हूँ, मैं यहाँ पे केवल लेविया माइनोरा ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये सपोज कि लेविया माइनोरा है और इसके स्पेस का जो बीच है उसे हम बीच का जो स्पेस है उसे हमने क्या बोला, वेस्टिबुल कहा। अब क्या है, देखिए इस वेस्टिबुल में ऐसे दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है। तो जो ऊपर वाली ओपनिंग है, ये इस ओपनिंग को हम यूरिथ्रल ओपनिंग के नाम से जानते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। जो नीचे वाली ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम वेजाइनल ओपनिंग के नाम से जानते हैं। वेजाइनल ओपनिंग जो है वो एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया का पार्ट है, लेकिन बाकी का जो पूरा वेजाइना का जो स्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं आपके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, लेकिन एक्सटर्नल के अंदर हम इतनी चीज़ें देखते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि जो ऊपर वाली ओपनिंग है वो यूरिथ्रल ओपनिंग है और नीचे वाली ओपनिंग को हम वेजाइनल ओपनिंग के नाम से जानते हैं। अब मैं यहाँ पे अगेन एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ कि सपोज ये वेजाइनल ओपनिंग है, तो इसी वेजाइनल ओपनिंग में पार्शियल म्यूकस मेम्ब्रेन की एक लेयर होती है। पार्शियल मतलब आधी, ये फुल सर्किल नहीं ड्रॉ करती है। पार्शियल एक म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर होती है। ये क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन, लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसे हम हाइमेन के नाम से जानते हैं। ओके, तो इसी वेजाइनल ओपनिंग के अंदर, या हम कह सकते हैं वेजाइनल ऑरिफिस के अंदर जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की, थिन म्यूकस मेम्ब्रेन की पार्शियल लेयर होती है, जिसे हम हाइमेन के नाम से जानते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे इस पहले वाले डायग्राम के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐसे से एक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्लाइटोरिस कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, क्लाइटोरिस। ओके, तो बेसिकली ये क्लाइटोरिस क्या होता है, ये एरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है जिनमें सेंसरी नर्व एंडिंग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बेसिकली यही क्लाइटोरिस जो है वो सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यानी कि
सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे जो एक्साइटमेंट वगैरह की जो फीलिंग है वो इसी क्लाइटोरिस की वजह से होता है। ठीक है, तो बेसिकली वो इस तरीके से ऐसे प्रेजेंट होता है। तो हमने लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, वेस्टिबुल, क्लाइटोरिस और हाइमेन और वजाइनल और यूरेथ्रल ओपनिंग के बारे में देख लिए। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो है वेस्टिबुलार ग्लैंड। वेस्टिबुलार ग्लैंड को बर्थोलिन ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो हम इस वाले डायग्राम के अंदर इसको देखेंगे कि हमने पढ़ा कि हाइमेन की जो लेयर है वो पार्शियल लेयर है। तो हाइमेन की जो लेयर जहाँ से शुरू होती है और जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे मटर के दाने के आकार का पोस्टीरियर साइड में यानी कि पीछे के साइड में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नंबर 2 है, यानी कि जहाँ से शुरू हुई और जहाँ ख़त्म हुई वहाँ पे छोटा छोटा सा ग्लैंड पाया जाता है। इसी ग्लैंड को हम बर्थोलिन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ओके, यही जो ग्लैंड है ये क्या है, बर्थोलिन ग्लैंड है। ठीक है, यानी कि इसका जो नंबर होगा वो कितना होगा, 2। ठीक है, और ये प्रेजेंट कहाँ है, जो वेजाइनल ऑरिफिस है, वेजाइनल ऑरिफिस यानी वेजाइनल ओपनिंग के अंदर लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है और हाइमेन से अटैच्ड होता है। ठीक है, ये ग्लैंड काम क्या करता है, सिक्रीट म्यूकस। अब ये म्यूकस सिक्रीट करता है जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा जो वल्वा है वो मॉइस्ट बना रहता है, यानी कि ये काम क्या कर रहा है, हेल्प टू कीप मॉइस्ट द वल्वा। ओके, ये इसका क्या है, काम है। ठीक है, तो ये बेसिकली किसके बारे में था, वेस्टिबुलार ग्लैंड के बारे में था। अब जो नेक्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर है इसके अंदर वो है पेरिनियम। पेरिनियम क्या होता है, तो पेरिनियम बेसिकली क्या है, एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है, या हम कह सकते हैं कि ट्रायंगुलर शेप का स्पेस है जो लेविया माइनोरा के बेस से, ठीक है, लेविया माइनोरा के बेस से लेकर के एनल कैनाल तक फैली होती है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा लेविया माइनोरा का स्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली हम यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे एनस होता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे एनस है, तो यहाँ से एक हम ऐसे से इसका जो बेस है, इस बेस से लेकर के और एनस तक एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं, यानी कि एक स्पेस ये जो बन गया, इसी स्पेस को हम पेरिनियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये स्पेस क्या कहलाता है, पेरिनियम। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि पेरिनियम क्या है, एक ट्रायंगुलर शेप का स्पेस है जो कि लेविया माइनोरा के बेस से लेकर के एनल कैनाल तक फैली होती है। ठीक है, और ये कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स तथा फैट से मिलकर के बना होता है। फॉर्म बाय कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स एंड फैट। ओके, तथा ये काम क्या करती है, सपोर्ट मसल्स ऑफ पेल्विक फ्लोर। ठीक है, जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स को सपोर्ट करने का काम करती है। तो ये बेसिकली जितने स्ट्रक्चर थे आपके वो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर किसके अंदर के थे, जो हमारे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है उसके अंदर। ठीक है, तो हम एक बार इसको फिर से समराइज करते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसे हम 2 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं, जैसा कि हमने इसमें लिखा था, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड इंटरनल जेनिटेलिया। तो हमने इस वीडियो के अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में पढ़ा, जिसे हमने कलेक्टिवली वल्वा कहा। इसके अंदर लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिबुलर ग्लैंड, वेजाइनल ऑरिफिस, हाइमेन और पेरिनियम के बारे में हमने स्टडी किया। तो इस डायग्राम के अंदर हमने देखा कि स्किन का एक आउटर फोल्ड होता है जिसे हम लेविया मेजोरा कहते हैं, जो वल्वा की बाउंड्री को फॉर्म करता है। इसी के अंदर स्किन की एक छोटी सी फोल्ड पाई जाती है जिसे हम लेविया माइनोरा के नाम से जानते हैं। अब लेविया माइनोरा के बीच का जो स्पेस है उसे ही हम वेस्टिबुल कहते हैं, और इसी वेस्टिबुल के अंदर वेजाइनल ऑरिफिस, यूरेथ्रल ऑरिफिस, वेजाइनल ऑरिफिस
वह बर्थोलिन ग्लैंड के डक्ट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर के अंदर हम देख सकते हैं कि जो हमारा लेविया माइनोरा होता है, लेविया माइनोरा के बेस से एनस तक एक ट्रायंगुलर शेप का स्पेस बनता है जिसे हम पेरिनियम के नाम से जानते हैं, जो कि पेल्विक फ्लोर के मसल्स को सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब जो आपका ये वेस्टिबुल था, वेस्टिबुल के अंदर 2 ओपनिंग प्रेजेंट होती है, यूरिथ्रल ओपनिंग एंड वजाइनल ओपनिंग। तो हमें बेसिकली विजाइनल ओपनिंग के बारे में पढ़ना है, तो हमने यहाँ पे एक ड्रॉ किया था विजाइनल ओपनिंग। तो विजाइनल ओपनिंग के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन की एक थिन पार्शियल लेयर होती है जिसे हम हाइमेन लेयर के नाम से जानते हैं, और इसी हाइमेन से लेटरली अटैच्ड हुई 2 ग्लैंड प्रेजेंट होती है छोटी सी, जिसे हम बर्थोलिन ग्लैंड के नाम से जानते हैं, जो कि म्यूकस सिक्रीट करने का काम करती है। तो बेसिकली ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर था वो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में था। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।